अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम टू राय फैमिली व्लॉग। खुश रहो, आबाद रहो, शाद रहो तो साड़ियाँ ढेर सारियाँ दुआवां तुहाडे वास्ते ते जिंदे रहो, हंसते रहो, तुसी खुश रहो सो, आबाद रहो सो। सारी गल है फिर सानू भी सबसक्राइब करते रहो सो, फॉलो करते रहो सो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ज़्यादा सारा प्यार, ज़्यादा सारी दुआएं आपके लिए और आपका ज़्यादा सारा प्यार दुआएं हमारे लिए। ओके जी, आज का व्लॉग कुछ दिलचस्प है और कुछ यूँ है कि आज मैं आप लोगों को अपनी मैके का टूर करवाने लगी हूँ कि हमारा मैके का घर कैसा है। वीडियोस में आपने थोड़ा बहुत तो देखा होगा, तो आज ज़रा मैं आप लोगों को कंप्लीट टूर, मैंने कहा मैं करवा दूँ। तो कंप्लीट टूर करवाने के बाद फिर आप लोग बताइएगा कि कैसे है। घर छोटा हो या बड़ा हो, घर जिनका अपना होता है ना, वो तो अपना ही होता है। बस ये चीज़ होती है कि जिनके किराए के घर हैं उनको पता है कि मकान जो होते हैं कितने मुश्किल होते हैं, तो कितना मुश्किल होता है किराए जो होते हैं उन पे रहना। उन लोगों से पूछो। तो इसलिए घर छोटा है, बड़ा है, घर जैसा है, घर स्टेबल है नहीं है, घर मीन के काम सही है घर का या नहीं है, ये चीज़ें मैटर नहीं करती हैं। घर अपना होना ये मैटर करता है। तो मैं आप लोगों को विज़िट करवाती हूँ अपने जो है घर का। तो लेट्स गो। A few moments later. जी तो गाइस स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ये आप लोग देख सकते हो बाहर का, ये यहाँ से मैं काफ़ी दफ़ा निकली हूँ कुत्ते को रोटी शोटी डालने के लिए। और ये है जी हमारा बड़ा गेट, ठीक हो गया जी। और ये जो है सामने रोड है, रुकें बाहर आ रही हूँ, बाहर से आपको दिखाती हूँ। ये रोड है, ये हमारा बड़ा गेट है, ठीक है। और यहाँ से इंट्रेस है, वहाँ से भी जा सकते हैं, यहाँ से भी जा सकते हैं, जहाँ से मर्जी जाएं। ये हमारी इंट्रेस होगी जी। ये वॉशरूम है, ठीक हो गया जी। और ये मेरे अब्बू का दफ्तर है। आप लोग कहोगे तो अब्बू के दफ्तर का भी आपको टूर करवाऊँगी। ये मेरे अब्बू का दफ्तर है, वो देखें अब्बू जी बैठे हैं, बाबा जी बैठे हैं। उसके बाद जी आ गई जनाब ये बात ये है कि ये वही बड़ा गेट है। यहाँ पे मशीन वगैरह रखते हैं, कपड़े रखते हैं। वो जनाब जी लकड़ियाँ शकड़ियाँ पड़ी हैं, तवा पड़ा है, इसमें अम्मी कोयले बनाती हैं। और ये जी चुल चौका पड़ा हुआ है, ठीक हो गया जी। वहाँ पे चरपाई शरपाई पड़ी है, धूप शुप आ जाएगा। वो देखें घुगुटियाँ चुगुटियाँ सारी गल पाल शनों में फिर घुगुटी तो हर मंजी नाले होती है। तो ये हमारा चूल चौका है इस साइड पे, ठीक हो गया जब वो नलका शलका लगा हुआ है उस साइड पे। अच्छा ये एरिया यहाँ पे ना, जब हमारा सबसे पुराना घर था तो ये जो एरिया है ना, मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पे हमारा बड़ा कमरा होता था, ठीक है, जहाँ पे अब चूल चौका शौका है। ये जगह जो है ना हमेशा के लिए वो आबाद ही रही है, क्योंकि ये बड़ा कमरा हमारा होता था। और इसमें हमारे तकरीबन ना, मैं आपको बताऊँ मेरी लाइफ के तकरीबन 18 ईयर इस कमरे में गुजरे हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा बड़ा कमरा होता था। वहाँ मेरी खालाओं ने आना या मामू ने, जिसने भी आना है ना, वो इसी कमरे में हम सोते हुआ करते थे। ये सारा यहाँ तक कंप्लीट कमरा होता था, सोते थे, बैठते थे, उठते थे, सारा कुछ इसी कमरे में होता था। साथ बैठक होती थी, फिर वो सारी बात चाचू के साथ हमारी मतलब जगह शगह हो गई, वो बैठक हमने उनके हिस्से में चली गई। तो ये जो है ना हमारा कमरा, इसको हमने ऐसे एरिया बना दिया। तो ये हो गया हमारा चूल चौका। मतलब काफ़ी लाइफ इस कमरे में गुजरी है जो ये कमरा था। जब ये कमरा गिरा था ना तो उस टाइम बड़ा दुख हुआ था, बड़ी तकलीफ़ हुई थी। हमें बड़ा इंजॉय किया। और मैं पढ़ती थी ना जब इस कमरे में बैठ के, तो सारे सो जाते थे दोपहर को, और मैं थोड़ी सी, इन्होंने लाइटें शाइटें बंद करनी होती थी, इन्हें नींद नहीं आती थी, तो मैं थोड़ी सी, वो कहते हैं जीतर खोल के और जीतर खोल के तो फिर मैं उसकी रोशनी तो पढ़नी होता सी, तो फिर मैनू भी नींद शींद आ जाती सी। तो उसके बाद जो है ना, उसके बाद ये देख सकते हैं कि आप, ये फिर आगे से हमारा सेन शुरू हो जाता है। वो चरपाई पड़ी है, वो एक इधर पड़ी है, इधर मेरी पेंशन बैठी, तो वो मैं ज़रा दिखा आज खा नहीं सकती, बच्चे शच्चे बैठे हैं। देखिए इधर भी घुगुटी एक बनी हुई है, ये उसकी बच्ची सोई पड़ी है, वो मेरी अलीशा सोई पड़ी है। ये सेन है, वो मेरा बेटा बैठा है, ऐसे धूप शुप निकली हुई है, तो हम इस तरह ना इधर तुलाई शुलाई डाल के बैठे। अच्छा ये कमरा, उसके बाद ठीक हो गया जी, ये कमरा आ गया। ये कमरा जो है, ये देखें, ये मेरा गोदाम पड़ा हुआ है। सारी बात इधर रहने आई हूँ तो वो 2 बैग मेरे पड़े हैं। अब ये चीज़ें कुछ कुंजने वाली अभी मैं कुंज लेती हूँ। कि ये अलमारी है इस कमरे के अंदर, ठीक है, ये अलमारी वगैरह पड़ी है। ये आप लोग देख सकते हो कि ये अलमारी जो है कैसे है, 2 खाने नीचे बड़े बने हुए, कि ये अंदर ही हमने बनवाई हुई, ठीक है। जब ये घर डाला था ना तो उस टाइम ये अलमारी डाल दी थी। ये देखे, ये अब्बू की फाइलें शाइलें पड़ी हैं, कोई आए लाको शक्कर पिया आए हाय। अच्छा हमको सिखा रिया है, ये है कुछ नहीं है। तो फिर जी ये आगे जी कागज़ शागज़ कपड़े गोदाम शदाम, ये जी अम्मी का कोई इस्त्री हुआ हुआ सूट, और ये कोई सूट केस, सूट तेरी खैर इतना बड़ा सूट केस किस काम के लिए पड़ा है वैसे, चेक कर सी फिर है ओवन शोवन के डब्बे शब्बे पैन कुछ, ये बस तले जुतियाँ छुतियाँ आनियां मेरे ख्याल आवेगा।
बैग शैग गोदाम सब कुछ पड़ा है। ठीक हो गया जी। ये जो मेरी दूसरी बहन आई है उसका बैग पड़ा हुआ है और ये एक पड़ा हुआ है पोछा मारने वाला यहाँ पे। ठीक हो गया जी। अच्छा ये रूम आ गया। इस रूम में ये चेयर शेयर पड़ी हैं, ये अबू अभी कपड़े चेंज करके गए हैं, रखे हैं, अभी हम उठा लेते हैं। ये बेड शेड इधर लगा हुआ है, ये एक चरपाई इधर लगी हुई है, ये इसकी इस कमरे की जो है ना सारी गोदाम शुदाम ये पड़ा हुआ है जब सर्दियाँ मुकट जानी हैं तो फिर ये सारा कोई कुंजी जाना है, फिर गद्दे शद्दे कुंजी जाना, ये पड़ा हुआ है जी। ठीक हो गया जी। ये कमरा हो गया। ये इसकी सीलिंग ऐसे हुई हुई है, सिंपल सीलिंग करवाई हुई है। ठीक हो गया जब वो कुरान पाक वगैरह पढ़े। और ये इस कमरे का वाशरूम वगैरह, मैं वाशरूम नहीं खाली हुई। ठीक हो गया जी। अच्छा उसके बाद जी इस कमरे से हम निकल आए, इस रूम से निकल आए। इससे निकलने के बाद ये हमारा जी बरामदा आ जाता है। ये चिक्के चिक्के लगी हुई हैं तो और देखो जी सामने शीशा शूशा लगाया है नाल, फिर कंगे शगे रखने वास्ते। ये आगे जी बरामदा, ये अबू जी का मोटरसाइकिल खड़ा हुआ। अबू का मोटरसाइकिल की स्टोरी ये है कि आज से पिछले साल की बात है, उनका मोटरसाइकिल चोरी हो गया था तो फिर इसलिए उनको फिर होंडा सिटी नया निकलवाना पड़ा। बड़ा मुश्किल उस टाइम था, सारी पता मोटरसाइकिल चोरी हो जाती बंदे की ना सवारी ख़त्म हो जाती है, तो फिर एकदम से 60-70 हज़ार की चीज़ लेना 80 हज़ार की बड़ी मुश्किल होती है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मदद की तो इस तरह मदद से हमने औखा सौखा ले लिया। ठीक है। ये अलमारी जो है वो मैंने कदीम घर आपको दिखाया था पप्पो का, ये उनकी है, उन्होंने जो है ये हमें गिफ्ट कर दी थी, तो ये हमने यहाँ रखी हुई है। इसको अगर मैं यहाँ से खोलूँगी तो पंगा पड़ जाएगा, इसलिए मैंने नहीं खोलनी। इसके अंदर भी हमारा माल गोदाम ही पड़ा है ये आ गई जी फ्रिज हमारी। ठीक है। यह बाला ने रंग रोगन ला देता है, चलो कोई गल नहीं। ये हमारा 100 साल पुराना टीवी पड़ा हुआ है। ठीक है। इसके ऊपर मेरी लीशे की दवाई, ये हमारा गोदाम पड़ा होता है। तो ये ऊपर दवाइयों शवाइयों की पड़ी हुई है। ठीक है। ये आ गया जी साथ में हमारा एक स्टोर रूम, हमारे 2 किस्म के स्टोर रूम है। एक ये स्टोर रूम आ गया, ए जड़ा पक्खा है ना, तू आराम कर ले जनाब, तू कर ले आराम, गर्मियां फिर साह नहीं लैन देना तैनू, बोला चल निकल के बाहर आ जाना है। तो यह जड़ियाँ पईयां ने जालियाँ शालियाँ, इो जालियाँ निकल के फिर बाहर आ जानी। ठीक हो गया जी। अच्छा माल गोदाम पड़ा है यहाँ पे। ठीक हो गया। ये माल गोदाम हो गया। उसके बाद ये हमारा एक स्टोर रूम है, ये गैलरी टाइप बनाया हुआ है, ये देखो ऊपर लगे हुए हैं ये, और ये ज़रा हवादार बनाया हुआ है। ठीक हो गया जी। अच्छा उसके बाद ये अम्मी जी का एक सूट उधर इस्त्री खड़ा हुआ था, ये माशाल्लाह एक ये इस्त्री हुआ खड़ा है, एक ये से। अच्छा वैसे ये माशाल्लाह से कितना प्यारा है ना, शाइनिंग बड़ी अच्छी आ रही है इसके अंदर, बड़ा प्यारा मुझे लग रहा है। ये किस दिन है भी मैं पाना तो ऐ देखो जी मेरी अम्मी की जुतियां अलमारी ऐ मेरी माँ की जुतियां अलमारी चेक करो जरा कितनी सोहनी बनी हुई वैसे तो ऐ भी माल गोदाम पे। ये जब हम लोग जब कुआरी थी ना सारी, मैं आप लोग मज़े की बात बताऊँ, सारी कुआरी थी ना, ये एक टोकरी मेरी होती थी, एक बज आमना की होती थी, एक बज बाकी मेरी बहनों की टोकरियाँ होती थी, एक एक हमने टोकरियाँ बनाई हुई थी। और अब माशाल्लाह से हमारे बच्चों के सारे इनका कपड़े जो इन टोकरियों पे पड़े होते हैं, यहाँ पड़े होते हैं। जब फिर हम लोग आती हैं फिर यहीं से हम लोग यूज़ करती हैं और फिर यहीं रख के चली जाती हैं इन टोकरियों की ये स्टोरी है। ओवन यहाँ हमने लगाया हुआ है ज़रा साइड पे, बच्चों की पहुँच से दूर, क्योंकि मेरा जड़ा बाल है ना वो एंड खोलता है तो बंद करता है, खोलता है तो बंद करता है, फिर इस वास्ते ऐसे ओवन इत्थे लाया। ये पड़ा जी इस्त्री वाला मेज़, इस साइड पे पड़ा हुआ है जी यूपीएस वगैरह, यहाँ पे हम जी कपड़े इस्त्री करते हैं। उस दिन भी व्लॉग में हमने देखा होगा मैं बच्चों को कपड़े इस्त्री कर रही थी। तो उसके बाद जी ये आ गया। ठीक हो गया जी, ये काम हो गया। अच्छा उसके बाद जी आ गया ए रूम। ठीक है। इस टाइम जो हमारा फैमिली रूम ये बना हुआ है जी जनाब, ये रूम बना हुआ है फैमिली रूम। अच्छा वो इन्वर्टर लगा हुआ, कमरा बड़ा पर इन्वर्टर छोटा। चलो लाइटें शाइटें जला के आपको दिखाते हैं। ओ टेडी बेयर, हेलो हेलो, क्या काले, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, ठीक हो तुम बाबू? ए मेरा व्लॉग हिट होना चाहिए, समझ आई? अच्छा चलो लाइटें शट ऑन कर दे। लाइटें शट ऑन हो गई, एक ये लाइट लगी हुई है, एक ये लाइट लगी हुई है। और जनाब जी ये मैंने पर्दा लगाया हुआ है कि जो है ना एसी की जो कूलिंग है वो हमारी उसलिए लगा हुआ है। ठीक है। सर्दी ए जी मेरे बच्चों का माल गोदाम पे पैम्पर वाइप्स कच्चियाँ मच्छियाँ सारियाँ, क्योंकि ये बेड मेरे पास होता है तो मैं यहाँ से अभी वीडियो इधर पड़ा, अभी सारे मतलब बर्तन धोने हैं तो अभी धोए नहीं है, किचन शिचन की सफाई होने ऐसे ही पड़ा। ये मंजी शन्नी मेरी बहन की है, वो गुगूटी लगी हुई है साथ, वो साथ एक वो बेड लगा। ये भी अलमारी में माल गोदाम पड़ा, वो उसकी बच्चे की टोकरी शोकरी पड़ी है, उसकी बच्ची का बैग शक पड़ा, बाकी जो है चीज़ें। अच्छा ये अलमारी यहाँ बनी हुई है, इसमें जो ऊपर वाले खाने, इन अलमारियों की मौजें बड़ी होती हैं वैसे। इसमें ये देखें ना तुलाइयाँ शुलाइयाँ पड़ी हैं, ये देखें ये तुलाइयाँ शुलाइयाँ इसमें पड़ी हैं। अच्छा और नीचे कपड़े शपड़े जो है ना वो कुंजे शुंजे अपने कुछ चीज़ें कपड़े पुराने कोई नए ये इस तरह करके रखे हुए हैं। ठीक है जी। और नीचे ये एंड वाले में ना भांडे शांडे पड़े हैं। ठीक हो गए जी।
भांडे हो गए, कपड़े हो गए, सारा कुछ हो गया। ये एक सोफ़ा हमने लगाया हुआ है, ठीक हो गया जी। अच्छा ये बेड पड़ा है, इस पूरे जो है ना कमरे का माल गुदाम इस बेड पे पड़ा हुआ है, ठीक हो गया जी। अच्छा ये रूम भी आपने देख लिया, लाइटें शाइटें चलो बंद कर देते हैं। अच्छा ये रूम भी आपने देख लिया। अब आगे जी किचन की बारी। अब मैं आपको जी ये किचन फ़िलहाल गंदा पड़ा हुआ, ठीक है, तो माइंड नहीं करना। अच्छा सुना हो गया फिर भी खा देवांगी। तो ये अभी भांडे छंडे पड़े हैं धुलने वाले। वो हमारी ऊपर अलमारियाँ हैं किचन की, ठीक है, इधर एक अलमारी बनी हुई है, ठीक है, ये भांडे छंडे कुंजने शुनने के लिए। अभी किचन गंदा पड़ा तो इसलिए ये सारा कुछ है। एक वो बनी हुई है वो हवादार आने के लिए, ठीक है। तो ये हमारी किचन है। ये छोटा सा हमारा बेसन लगा हुआ है, टूटी छोटी लगी हुई है। ये किचन आ गई। ओवरव्यू यही है कि ये हमारा जी जनाब बरामदा है। मैं वहाँ से खड़े होके दरवाजे से खड़े होके दिखा देती हूँ उसका ओवरव्यू चल चौके से ज़रा जी। अच्छा तो ये चुल चौका आ गया हमारा, ठीक है। और यहाँ से मैं दिखाती हूँ जी, ये देखें, एक ये कमरा था और ये सेन था, वो बरामदा था, ये बैठक थी, ये वॉशरूम था और आगे वो हमारा आगे वाला कमरा था, इधर हमारी किचन थी। ये सारा ओवरव्यू है। और उसके बाद जनाब जी ये आ जाती है हमारी छत की हमारी सीढ़ियाँ कोई नहीं है, सीढ़ियाँ हमने नहीं रखवाई हुई थी। तो ओके जी जो है ना, तो जनाब ये था हमारा ओवरव्यू हमारे मकान का, मैके वाले घर का। तो ये आ गया जी ओवरव्यू। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आज का मेरा व्लॉग बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो काइंडली इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि हमारे मैके वाला घर कैसा लगा। और उसके बाद जो है सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को। तो खुश रहो, आबाद रहो, शाद रहो। सारियां ढेर सारियां दुआवां तुहाडे वास्ते, तुहाडियां ढेर सारियां दुआवां साडे वास्ते। तो उस बाद कहना ये सी कि मुझे बताएं कि मैं और ऐसी क्या चीज़ है जो आप लोगों से शेयर करूं। तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर शेयर करूंगी। और जल्द से जल्द मेरे जो है 1000 सब्सक्राइबर्स करवा दें, वीडियो को शेयर करें काइंडली। ओके जी, टक टक, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।